जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पाप, पुण्य, अध्यात्म, इन सब के विषय में हम कितना जानते हैं और कितना स्वयं में हम उसे लागू करते हैं, स्वयं पर कितना हम उसे अप्लाई करते हैं, ये महत्व रखता है। ज्ञान देना और उस ज्ञान पर स्वयं चलना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अभी जैसे अभी जस्ट रिसेंटली आपने सुना होगा, जो रणवीर इलाहाबादिया करके हैं और वो किसी प्रोग्राम में गए, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या बातें कहीं, वो बातें दोहराई नहीं जा सकती। जिन लोगों ने भी सुना होगा वो जानते होंगे कि कितनी अभद्र टिप्पणी और कितनी अश्लीलता भरी बातें वो कर रहे थे। मेरा मानना है कि हम किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं और किसको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम सब में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो सिर्फ बाहरी बनावट को देखकर ही ये अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति कैसा हो सकता है। देखिए, उनके आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, उनके चैनल पर जब आप गए होंगे, उनको सुनते होंगे, उनको देखते होंगे, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति उनको देखकर, बाहर से देखकर ये समझ सकता है कि ये व्यक्ति कितना सुलझा हुआ, कितना अच्छा और कितना सद्विचार वाला व्यक्ति है। अध्यात्म के अलावा कोई बातें उनके मुख से निकलती ही नहीं है। जब वो किसी धार्मिक व्यक्ति का पॉडकास्ट कर रहे होते हैं और उस समय जब उनके सामने बैठे होते हैं तो ऐसे लगता है ये माँ के कितने बड़े भक्त हैं, भैरवनाथ के कितने बड़े भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं। किसी भी देवी देवता से उनका लगाव छूटता ही नहीं है, फिर चाहे वो हनुमान जी ही क्यों ना हो। अक्सर व्यक्ति अपना बाहरी व्यक्तित्व तो बदल लेता है, पर जब तक वो अंदर से नहीं बदलता तब तक वो आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो पूज्य गुरुदेव विचार क्रांति के लिए नहीं कहते। पूज्य गुरुदेव को इन सब चीज़ का अंदेशा था कि आने वाले समय में हमारी युवा किस तरफ को जाएगी और हमारे युवाओं के मन मस्तिष्क कितने भ्रमित हो जाएंगे, कितनी गंदगी भर जाएगी। इसलिए उन युवाओं में विचार क्रांति होना चाहिए, उन युवाओं के मन के विचारों को परिवर्तित होना चाहिए। और विचार क्रांति के लिए, विचार को परिवर्तित करने के लिए, मानवता को जिंदा रखने के लिए ही पूज्य गुरुदेव ने इतनी पुस्तकें लिखी, इतने कार्य किए, युग निर्माण योजना बनाई, विचार क्रांति अभियान चलाएं। इन सब चीज़ों के विषय में उनको ज्ञात था कि एक दिन हमारी युवा इस हद तक गिर जाएगी कि उनको ये होश ही नहीं होगा कि वो क्या कह रहे हैं। जिस भारत देश में जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में जहाँ पर माता पिता को हम भगवान से भी बड़ा मानते हैं, भगवान से भी पहले मानते हैं, गुरु से भी बड़ा मानते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि भगवान और गुरु के समक्ष अगर आपको किसी एक का चुनाव करना हो तो आप गुरु को चुनते हैं, पर गुरु से भी बड़ा आपका सबसे पहला गुरु माना जाता है, वो होते हैं माता पिता। तो एक दिन हमारी युवा इस हद तक गिर जाएगी कि उस भगवान से बड़े माता पिता की भी इस प्रकार की उनकी असम्मानजनक बातें करने से पीछे नहीं हटेंगे, उनके प्रति इस प्रकार के भाव रखने से पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं सब कारणों से पूज्य गुरुदेव चाहते थे कि व्यक्तियों के विचार में बदलाव आए, व्यक्ति अपने विचारों से स्वयं को बदले। ये विचार ही तो है जो उनके मुख से ऐसी बातें निकली, वरना जो व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक दिखाता है, जो आध्यात्मिक पॉडकास्ट बनाता है, लोगों में अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, एक तरह से मान सकते हैं, अध्यात्म के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ा रहा है, लेकिन उसके स्वयं के विचार इतने गंदे और इतने अधार्मिक हैं, तो ये क्या है, उसके विचारों में दोष है। जब तक उसके विचार परिवर्तित नहीं हो जाते, वह कितना भी अपना बाहरी आवरण बना ले, वो वैसा ही रहेगा जैसे उसके स्वयं के विचार हैं। क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो वास्तव में अंदर से होता है वो प्रदर्शित हो ही जाता है। आप कितना भी बाहरी रूपरेखा अपनी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ओरिजिनल व्यक्तित्व होता है, ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है, वो किसी न किसी के समक्ष आ ही जाती है। यही हुआ रणवीर के साथ भी। और इसके साथ साथ नारियों के लिए भी मुझे बड़ी चिंता होती है। नारियों के लिए भी पूज्य गुरुदेव कितने चिंतित थे, इसका कारण भी आपको
किसी एक काम में देखने को मिला होगा। जो रणवीर ने काम किए हैं, उसके साथ जो स्त्री बैठी थी, उसकी मानसिकता भी दर्शाती है कि स्त्रियां कितना नीचे गिरने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और ये सब कुछ केवल और केवल अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लोगों में अपने शोहरत को बढ़ाने के लिए, केवल इन चीज़ों के लिए व्यक्ति इतना गिर चुका है कि उसको ये भी भान नहीं रहा कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, कौन से काम मेरे लिए सही हैं, कौन से काम मेरे लिए गलत हैं। इन चीज़ का विचार करना वो भूल चुका है। उसको इन चीज़ों के प्रति कोई विचार ही नहीं है। देखा जाए तो गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती हमारी और आपकी भी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को हम खुद ही बढ़ावा देते हैं। हम क्यों नहीं एकत्रित होकर इन चीज़ों का विरोध करते हैं। इससे पहले भी बहुत से लोग आए, बहुत तरह की बातें करते हैं। खास करके पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि हमारे समाज को खराब करने का सबसे बड़ा हाथ अगर किसी में है तो वो है सिनेमाओं में। सिनेमा से आप सभी कुछ ले लिए, जो भी आजकल वेब सीरीज चलती हैं, जो भी आजकल सीरियल्स बनते हैं, जो भी आजकल के प्रोग्राम्स आप टीवी पे देखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं कारण है हम सब की मानसिकता को दूषित करने का। और हम सब भी उसी में संलग्न रहते हैं, हमें भी वो अच्छा लगता है, इसलिए हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। आज अगर अच्छा नहीं लगता उनकी बातें तो उनके इतने फॉलोवर्स नहीं होते, उनको इतना चाहने वाले लोग नहीं होते। और यदि ऐसा नहीं होता तो उनको भी समझ आता कि हमें इस प्रकार की चीज़ें लोगों में परोसनी नहीं है, लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। देखिए हम किस प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो आप लोगों को पूज्य गुरुदेव की बातें अच्छी लगती है, आप लोगों को पूज्य गुरुदेव के विचार मेरे मुख से सुनना अच्छा लगता है, या मैं जिस प्रकार से गुरुदेव के विचारों को आप लोगों के समक्ष रखती हूँ वो अच्छा लगता है, तो इसलिए आप लोग उसे देखते हैं। तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव के विचारों को जो मैं अपने माध्यम से आप लोगों के सामने लाती हूँ तो आप लोग उसे पसंद करते हैं। तो इस वजह से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे गुरुदेव के विचारों को आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो आप लोगों के इतना चाहने की वजह से, पसंद करने की वजह से मेरे अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ता है, मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ पूज्य गुरुदेव के विचारों को साझा करना चाहिए। तो क्या होता है कि मेरे दिमाग में ये होता है कि हमें गुरुदेव के विचारों को ही आपके समक्ष ले जाना है, आप लोगों से साझा करना है, आप लोगों तक पहुँचाना है। यही थॉट यदि आप लोग इन चीज़ों को, जो वर्गल चीज़ें हैं, जब उनको ना पसंद करने लगेंगे, जब उनको नहीं देखने लगेंगे, उनको नेगलेक्ट करने लगेंगे, तो लोगों को ये समझ आने लगेगा कि इन चीज़ों में हमारे युवाओं को कोई रुचि नहीं है, तो वो इस प्रकार की चीज़ें बनाना बंद कर देंगे। देखिए बहुत सी बातें हो गई। एक तो बहुत शर्मनाक चीज़ थी, दूसरी शर्मनाक बात थी कि उसमें एक महिला ने भी इस प्रकार की जो बातें की, वो महिला भी एक तरह से समझिए कि बेशर्म ही कही जाएंगी, और पुरुष की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वहाँ पर जो लोग भी थे और जो लोग भी इन चीज़ों में हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, वो सब भी उतने ही गिरे हुए, उतने ही तुच्छ और उतने ही बेकार प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये हमारे समाज के लिए घातक हैं, ये हमारे धर्म के लिए घातक हैं, और साथ ही साथ हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़े घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इनके विचारों के माध्यम से हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, इनके विचारों के माध्यम से हमारा समाज बिगड़ रहा है। और इनके इस प्रकार के कार्य से जो ये धर्म का चोला पहन लेते हैं और इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के ऊपर भी संकट आता है। तो कुल मिलाकर ये एक प्रकार से हमारे समाज के लिए, हमारे युवा के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने लोग भी इनको पसंद करते हैं उन सबको इनको नापसंद करना चाहिए, और इन सबको इनकी औकात समझानी चाहिए कि ये हमसे बने हैं और हम सब ही इनको मिटा भी सकते हैं। जब इनके सारे फॉलोवर्स इनको छोड़ देंगे, जब सब लोग इनका साथ छोड़ देंगे, जब इनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये हमसे और आपसे ही पैसे कमा रहे हैं, तो जब इनके पास ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो अपने आप ये सही लाइन पर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ की सरकार का भी बहुत धन्यवाद करेंगे कि जो सरकार इस पे एक्शन लेना चाहती है। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूँगी कि केवल इन पर नहीं, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं
उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन सब को एक सीमा में बांधनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की चीज़ें वो समाज में ना फैलाएं। हमारे युवाओं को बिगाड़ने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। तो जब ये सज़ा पाएंगे, जब इनको पनिशमेंट मिलेगा, तब इनको एक सीख मिलेगी और उससे हमारे युवा भी सीखेंगे। हमारे युवा को ज़रूरी है उच्च विचारों को ग्रहण करना। जब तक उनके सामने सही विचार नहीं जाएंगे, तब तक उनके मन मस्तिष्क में कोई बदलाव नहीं आएगी, उनके मानवता का विकास नहीं होगा। और इस प्रकार से तो कभी भी मानवता का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनको सज़ा मिलना और इनको जिस पद पे बिठाया गया है उस पद से इनको हटाना, यानी कि जैसे हम सब ने मिलकर इनको ऊंचा उठाया वैसे इनको नीचा गिरा दे। तो जितनी तेज़ी से हमने इनको फॉलो किया है उतनी तेज़ी से इनको अनफॉलो करेंगे तो अपने आप ही ज़मीन पर आ जाएंगे और फिर इनको समझ आ जाएगी कि इनकी ज़मीनी हकीकत क्या होती है। तो बहुत ज़रूरी है और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए भी घातक है, हमारे और आपके लिए भी घातक हैं। इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे टीवी सीरियल्स में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वेब सीरीज चल रहे हैं जो सब युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रही है। एक हमारी उर्फी जावेद हैं जिन्होंने स्त्रियों के वस्त्र का स्वरूप ही बदल दिया है। उस पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि इस प्रकार की अभद्रता आप अपने घर में रखिए, आप बाहर नहीं फैला सकते। तो ऐसे तमाम चीज़ों पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इन सब को हम सबको मिलकर भी बदलना होगा, क्योंकि हम सब समाज का एक अंग हैं। हम सब इससे प्रभावित हो सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभावित हो सकती है, हमारा यह वर्तमान समय प्रभावित हो सकता है, हमारा भविष्य प्रभावित हो सकता है। इन सब के लिए हम सबको भी सरकार से अपील करनी चाहिए, अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करना चाहिए। और बार बार हम यही कहेंगे कि विचार क्रांति आप सब मिलकर कीजिए। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया है इसमें आप लोग सहयोगी बनिए। कैसे सहयोगी बनेंगे? हम सब अपने माध्यम से पूज्य गुरुदेव के विचारों को एक दूसरे तक जब पहुंचाएंगे तो जिस प्रकार से वो गलत चीज़ों को धारण कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको छोड़कर जो गुरुदेव के विचारों को धारण करना शुरू करेंगे तो स्वयं ही उनके मानवता का विकास होगा और साथ ही साथ उनके विचारों में भी परिवर्तन आएगा। और जब उनके विचारों में परिवर्तन आएगा तो एक नया यूथ बनकर बाहर निकलेगा। तो केवल कुछ लोगों के भरोसे इस कार्य को नहीं छोड़ना है, हम सबको मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ानी है। और जितने भी मेरे YouTube के सभी भाई बहन हैं जो गुरुदेव के ऊपर वीडियो बनाते हैं, गुरुदेव के विचारों से जुड़े वीडियो बनाते हैं, उन सबको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य करते हैं कि हम सब मिलकर गुरुदेव के विचारों को अपने अपने माध्यम से बढ़ाते रहें। हम फालतू के कंटेंट्स बनाने के बजाय, फालतू की बातें लोगों तक पहुँचाने की बजाय, फालतू की चीज़ें लोगों को दिखाने की बजाय अच्छी चीज़ों को लोगों तक परोसने का काम कर रहे हैं। तो सभी को इस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं उन सभी को मेरा फिर से एक बार नमन है, क्योंकि हम सब मिलकर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि केवल मैं ही नहीं, हमारे और भी सब भाई बहन मिलकर गुरुदेव के विचारों को फैलाते हैं। और केवल युवा ही नहीं, हमारी माताएं भी हैं, वो भी बढ़ चढ़ के काम करती। बहुत सारी माताएं भी हैं, उनके भी वीडियोस मैंने देखे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग भाई साहब भी हैं, वो लोग भी बनाते हैं। तो सभी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारा ही लाभ होता है कि हम पहले अध्ययन करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि जितने भी हम लोग हैं, जिनका भी गुरुदेव से जुड़ा हुआ चैनल है, उन सबको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे शांति कुंज के जो चैनल है उसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि लोगों में जब ये विचार पहुँचने शुरू होंगे तो धीरे धीरे अपने आप वो जगह बनाती चली जाएगी और धीरे धीरे अपने आप सब कुछ सही होता चला जाएगा। यही तो हमें करना है। और फालतू की चीज़ों से भी हम बचे रहेंगे, हमारे मन मस्तिष्क में वो विचार ही उत्पन्न होते रहेंगे, वो विचार ही चलते रहेंगे। तो ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छा माध्यम है अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो मैं यही समझाना चाहती थी कि इतना आवश्यक है विचारों का हमारे जीवन में परिवर्तन होना, और कैसे आज की युवा बाहर से कुछ और दिखती है, अंदर से कुछ और होती है। उनके विचार स्थिर नहीं है, वो उनके विचार डगमग हो रहे हैं, कभी वो अच्छे तरफ जाते हैं, कभी बुरे तरफ जाते हैं। उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है।
और इन्हीं कारणों की वजह से जो आज जो हमारे समक्ष ये कुछ जाने माने चेहरे आए हैं, ये सब उसी की बदौलत आए हैं कि इन्होंने अपना एक अच्छेपन का चोला ओढ़ा है और अंदर से इनके विचार बहुत गंदे हैं, बहुत ही बुरे हैं। जो कहा जाए वो कम है, हम अपना मुंह क्यों खराब करें। पर हमें इन सब चीज़ों से बचना है, अपने भाइयों को बचाना है। इस समाज में हर कोई हमारे भाई बंधु है, हमें सबको बचाना है, सबके विचारों में पूज्य गुरुदेव के विचारों को घोलना है। तो यही काम हमें करना है और सीख लेनी है, और हमें इन सब लोगों को अनफॉलो करना है और सरकार से भी अपील करनी है कि इनको सज़ा मिले, ताकि आगे भी कोई इस प्रकार की बात करने से भी बचे और कॉमेडी के नाम पर हमारे साथ अश्लीलता को ना बांटने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सबको मिलकर सभी को सरकार से अनुरोध करना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए। ऐसे ही परिवर्तन आएगा। हर एक चीज़ को इग्नोर करते जाएंगे कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा क्या लेना देना, तो फिर कोई भी आगे नहीं आएगा, तो किसी को क्या पड़ी है। हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से बोलिए, जैसे भी बोलना है बोलिए, पर आपको गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को सराहना चाहिए। तो यही बस आज आप लोगों से साझा करना चाहती थी। कल मैंने वो न्यूज़ देखी, मुझे बहुत दुख हुआ और तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि पूज्य गुरुदेव सब कुछ जानते थे और इसीलिए उन्होंने वर्षों पूर्व से सारी योजनाएं बना रखी थी कि हमारे आने वाले बच्चे किस प्रकार से बिगड़ सकते हैं, उनको सुधारेंगे कैसे, उनके लिए क्या करना है, कैसे करना है। इन्हीं चीज़ों की चिंता उन्हें रहती थी और उन्हीं चिंता में वो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए इतनी सारी चीज़ें करके गए। हमें उसे यूं ही नहीं जाने देना।